मैजिकल हॉर्स। एक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वो गांव के जमींदार के घर में झाड़ू पोछे का काम करता था। किशन अपना काम ईमानदारी और लगन से करता था। लेकिन जमींदार की पत्नी हमेशा किशन पे गुस्सा रहती। वो किशन को हमेशा बेबाक डांटती और उसे एक ही काम कई बार बार कराती। किशन इन चीज़ों से काफ़ी तंग आ गया था, लेकिन वो काम छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे और कुछ काम भी नहीं आता था। एक दिन जमींदार की बीवी किशन पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई और उसने गुस्से गुस्से में किशन को काम से निकाल दिया। किशन बेचारा उदास होकर जमींदार के घर से चला गया। किशन अपनी कुटिया पर पहुंचा और वो अपनी खाट पर बैठकर सोचने लगा, अरे यार, अब तो मालकिन ने भी मुझे काम से निकाल दिया। अब मेरा खाना पानी कैसे चलेगा। चलो, अभी के लिए कुछ दिनों के लिए तो मेरे पास खाना है, लेकिन आगे का क्या होगा। किशन ये बातें सोच ही रहा था, तब उसकी नजर समय पे गई तो रात काफी हो चुकी थी और किशन को रात का खाना पकाना था। तो किशन ने सोचा, अरे रात भी काफी हो चुकी है, एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाके पहले लकड़ियाँ ले आता हूँ, फिर कल काम ढूंढने में गांव से शहर चला जाऊंगा, वहां जाके अपना गुजर बसर कैसे भी कर लूंगा। किशन ये सब बातें सोचकर जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है। जंगल से लकड़ियां लाते वक्त किशन को रास्ते में एक बोना मिलता है। वो बोना किशन को देखकर उसको रोक लेता है और उससे कहता है, बेटा एक काम करो, ये लकड़ियां तुम मुझे दे दो, मुझे इन लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम एक काम करो, ये लकड़ियां मुझे दे दो और मेरे से ये घोड़ा ले लो। लेकिन बेटा, इस घोड़े को कोई आम घोड़ा समझने की भूल मत करना, ये घोड़ा जादुई घोड़ा है। इसका इस्तेमाल बस अपनी ज़रूरत के लिए करना, कभी लालच के लिए नहीं। किशन ने उस बोने के हाँ में हाँ मिलाई और उसे लकड़ियां देकर घोड़ा लेकर चलता बना। जब किशन घर आया तो वो उस घोड़े को देखकर सोचने लगा, उस बोने ने बताया था ये घोड़ा जादुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो उसने बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं ये घोड़ा क्या करता है। फिर किशन अपनी खाट पर लेट गया। फिर जब वह सोने ही वाला था तब उसको बड़ी तेज भूख लगने लगी। फिर उसने धीरे से बोला कि यार, काश अभी कुछ खाने को मिल जाए, मुझे बनाना ना पड़े। किशन को ऐसा बोलते हुए उस घोड़े ने सुन लिया और तुरंत ही उस घोड़े के सामने गर्मा गर्म एक थाली में खाना आ गया। किशन ये देखकर काफी हैरान रह गया और वो सोचने लगा कि अच्छा, इसके आगे जो कुछ मांगो ये घोड़ा मुझे दे देता है। लेकिन उस बोने ने बोला था कि कभी मुझे लालच नहीं करनी है, तो मैं उसका कहना मानूंगा और इसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा। किशन उस घोड़े से अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें मांगता और बाकी उस घोड़े का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। फिर किशन आराम से एक साधारण जिंदगी जी रहा था और दूसरी ओर जमींदार की पत्नी का बिना किशन के बहुत बुरा हाल था। वो दिन भर काम कर कर के थक जाती थी, इसलिए उसने किशन को वापस ले जाने का तय किया। वो जंगल के रास्ते किशन को लेने आ रही थी। फिर जैसे ही जमींदार की पत्नी किशन की कुटिया के पास पहुंची, उसने किशन को घोड़े से अनाज मांगते हुए देख लिया और वो तुरंत ही समझ गई कि किशन ऐसे अपना गुजर बसर कर रहा है। फिर उसके मन में तुरंत ही लालच आ गया और उसने घोड़े को चुराने का तय कर लिया। जैसे ही वो अनाज लेकर किशन बाजार में बेचने को निकला, जमींदार की पत्नी ने तुरंत उस घोड़े को पकड़ा और अपने साथ घर ले जाने लगी। जंगल के रास्ते घर आते आते जमींदार की पत्नी ये सोचने लग गई कि कहीं ये घोड़ा सचमुच काम करता है या किशन को मेरे आने का पता लग गया था तो उसने मेरे साथ ये मजाक किया। चलो एक बार मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो वो पीछे मुड़ी और उसने घोड़े से बड़ी बड़ी फरमाइश करना चालू कर दिया। उसने एक ही साथ घोड़े से ज़ेवरात, नया घर, नए कपड़े, नई गाड़ी, ये सब चीज़ें मांग ली और वो बिना रुके मांगे ही जा रही थी। फिर जैसे ही रुकी, वो देखने लगी कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं, तो घोड़ा पीछे घूमा और उसके मुंह पे बड़ी तेज लात मारी। वो उड़कर दूर गिरी। फिर घोड़ा भागते हुए किशन के पास वापस आ गया। तो देखा बच्चों,
इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए और जो हमारे लिए बना है उसी में खुश रहना चाहिए, वरना जमींदार की पत्नी की तरह हालत हो जाएगी। लालची सेब वाला। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। रोहित कुछ काम धंधा ना कर जायदाद में मिले पैसों से ही अपना गुजारा कर रहा था। वो पूरा दिन या तो मस्ती करता, या तो सोता, या तो खेलता रहता था। पैसों के किसी भी काम के लिए वो अपने पिताजी की कमाई पर ही निर्भर था। रोहित ऐसे ही आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन जब रोहित बाजार से सामान लेकर आ रहा होता है, तब वो अपने घर के बाहर एक सेब वाले की रेहड़ी देखता है। उस सेब वाले की रेहड़ी देखकर रोहित काफी हैरान हो जाता है और उससे जाकर कहता है, अरे अरे तुम कौन हो भाई, और तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, किसी की भी प्रॉपर्टी के बाहर रेडी वेडी लगाने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। अपनी सड़ी सी रेडी यहाँ से जल्दी से हटाओ, वरना अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हें 2 लाठी मारेगी और तुम ठीक हो जाओगे। माफ कर दीजिए साहब, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे पता नहीं था ये घर में कोई रहता है। जिससे भी पूछो गांव में लोग कहते हैं ये घर तो किसी मनुष्य व्यक्ति का है और वो हमें दिखता भी नहीं, तो मुझे लगा ये घर खाली होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी रेडी लगा ली। लेकिन आप तो साहब लोग हैं, कृपया करके मुझे अपनी रेडी यहाँ लगाने दीजिए। मैं आपको इसके लिए किराया देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम क्या मुझे गरीब समझते हो? मेरे पे बहुत पैसा है। रेडी हटाते हो यहाँ से कि नहीं हटाते हो? साहब आप चाहिए तो थोड़े सेब ले जाइए, पर कृपया करके मुझे अपनी रेडी यहीं लगाने दीजिए। चलो ठीक है, तुम अपनी रेडी यहाँ लगा सकते हो, पर लेकिन जब भी मेरा मन करेगा मैं आऊँगा और जितने चाहे सेब यहाँ से उठाकर लेके जाऊँगा, और अगर तुमने कोई भी आनाकानी करी मैं तुम्हें तुरंत जेल में डाल दूंगा, समझे? ठीक है साहब। फिर जब भी रोहित का मन करता वो आता और जितने चाहे सेब उठाकर अपने पास ले जाता और मजे से बैठकर खाता। एक दिन रोहित अपने तख्त पे बैठकर सोच रहा होता है, अब तो धीरे धीरे मेरे पिताजी की जायदाद भी खत्म हो रही है, अब मैं किस पर अपना गुजारा करूँगा? मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, अब मैं क्या काम करूँगा? ना मेरी किसी से गाँव में बनती है जो उससे उधार ले सकूँ। अगर पिताजी थोड़ा और पैसा कमा के गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसमें सारा कसूर मेरे पिताजी का है। चलो छोड़ो, अब तो वो चले गए, अब उनका क्या करना है। लेकिन अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँ? कोई ना कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। इतने में रोहित का ध्यान उस सेब बेचने वाले की तरफ जाता है। वो मनी मन उसकी रेहड़ी पे आते जाते लोगों को देखकर सोचता है, इसकी रेहड़ी पे तो काफी लोग आते हैं, क्यों ना मैं इसकी रेहड़ी हथिया लूं, फिर मेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अपने घर के बाहर ही तो खड़ा रहना है बस। फिर कुछ देर बाद रोहित उस सेब वाले के पास जाकर कहता है, अरे सुनो, अब बहुत समय हो गया है, तुमने काफी दिनों तक मेरे घर के बाहर रेहड़ी लगा के रखी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस तुमसे 1-2 सेब ही लिए। लेकिन अब मुझे ये रेहड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए तुम इस रेहड़ी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुझे इस रेहड़ी की शक्ल देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इसको तोड़ फोड़ कर आग लगा दूंगा, इसलिए तुम अपनी शक्ल लेके यहाँ से जल्दी से निकलो, जाओ भागो ऐसे। अरे साहब, हमने क्या करा है? आपको मैं रोज किराए के तौर पे सेब तो देता हूँ ना। अच्छा बेटा, वो 2-3 गिनती के सेब देकर तुम मुझे खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता है मेरे घर के बाहर रेहड़ी लगाने का किराया कितना होता है? दिन का 1 लाख रुपए। मैंने वो 2-3 सेब लेकर छोड़ा ना, इसलिए अब ये रेहड़ी भी मेरी हुई। अब ये रेहड़ी और इस पे जो जो सामान है ये छोड़ के यहाँ से निकलो। फिर वो व्यक्ति अपनी रेहड़ी छोड़कर वहीं से चला जाता है। फिर रोहित उस व्यक्ति की जगह लोगों को आवाज लगाने लगता है। शाम हो जाती है और रोहित के काफी कम ही सेब बिक पाते हैं। फिर रोहित सोचने लगता है, यार ये सेब तो बिक ही नहीं रहे हैं, लगता है इन सेब में ही कुछ खराबी है। कल मैं खुद जंगल जाऊंगा और अच्छे खासे सेब ढूंढूंगा। इन सेब से तो अच्छा ही है मैं खुद ही मेहनत करूं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेब लाऊं। अगले दिन रोहित सेब की तलाश में जंगल जाता है। जंगल में वो काफी देर तक भटकता रहता है, पर उसे कोई भी सेब का पेड़ नहीं मिलता। आखिर में वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पर जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठता है, एक सेब आकर उसके सर पर गिरता है।
उस सेब को देखकर रोहित ऊपर देखता है और कहता है, अरे ये तो इतने छोटे छोटे सेब हैं, इससे बड़े तो मेरे ही थे। अरे पेड़ महाराज, अगर गिराने ही है तो बड़े सेब गिराओ जिन्हें बेचकर मैं अच्छा खासा मुनाफा कमाऊं। ये क्या छोटे छोटे सेब दे रहे हो? इनसे अच्छा तो मैं मूंगफलियां बेचूं, कम से कम वो ज्यादा महंगी तो बिकती है। रोहित की ऐसी बातें सुनकर वो पेड़ काफी गुस्सा हो जाता है और एक सेब देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और वो सेब थोड़ी ही देर में टूटकर रोहित के सिर पर आ गिरता है। रोहित काफी कोशिश करता है कि उस सेब के चंगुल से निकले, पर वो निकल नहीं पाता। अंत में रोहित उस सेब के नीचे ही दबा रह जाता है। तो देखा बच्चों, लालच का फल बहुत ही बुरा होता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए।